Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter 4th, Matter and its states. In my last lecture, I have explained about how solid, liquid and gas is dissolved in water. ठीक है, क्या solubility होती है solid, liquid और gas की water के अंदर. अब next topic है आपका changes around us. We see many changes around us: melting of ice, tearing of paper, drying clothes, growth of child, cooking of food, and so many other changes. Some changes are reversible while others are irreversible. Reversible changes are those changes which be carried out in reverse direction, like melting of ice or folding a sheet of paper, etc. Irreversible changes cannot be carried out in reverse direction. For example, making of tea, burning of candle, etc. Based on these changes, we classify them as physical और chemical. देखो, कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं. रिवर्सिबल चेंजेस किसको बोलते हैं? जो रिवर्स हो सके. जैसे आपके पास पानी है, आपने उसे बोल में डाला और फ्रीज़र में लगा दिया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया. अब आपने उसे वापस बोल को जो है वो फ्रीज़र में से निकाला और बाहर रख दिया, फ्रीज़र से बाहर. ठीक है, मतलब फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो बर्फ़ पिघल जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी और दोबारा वाटर बन जाएगा. तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है. अब अगर हम बात करें, आपकी कैंडल देखो स्लाइड में दिखाई हुई है, कैंडल स्लाइड में दिखाई हुई है, इसमें कैंडल जो है वो मेल्ट हो रही है. ठीक है, तो मेल्ट हो रही कैंडल, दोबारा कैंडल देखो, वैक्स तो ऐसा वैक्स बन जाएगी. इसमें हमारी दो चीज़ें अराइज होती है जब हम कैंडल की बात करते हैं, कैंडल बर्निंग की बात करते हैं, तो हमारी दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये जो कैंडल के अंदर वैक्स है वो मेल्ट होकर नीचे वैक्स की फॉर्म में नीचे दोबारा कूल डाउन होकर दोबारा वैक्स बन जाएगी. लेकिन जो थ्रेड होगा ना, जो इसके बीच का थ्रेड होगा जो जल रहा है, वो वापस नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स को तो हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, बिकॉज थ्रेड कैन नॉट बी अगेन ऑब्टेन्ड. ठीक है. और मेल्टिंग ऑफ आइस को भी क्या बोलोगे आप? फिजिकल चेंज. ठीक है, रिवर्सिबल चेंज. बर्निंग ऑफ कैंडल irreversible change, but melting of a candle that is reversible change, and melting of and burning of candle irreversible change. On the basis of reversible and irreversible, we can also classify them and physical or chemical changes. Now understand what are physical and chemical changes in which no new substance are formed are said to be physical changes. जिसमें कोई नई चीज़ ना बने वो फिजिकल चेंज है, और ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं. दे आर जनरली रिवर्सिबल. ठीक है. इन सच टाइप ऑफ चेंजेस ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बीइंग चेंज. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस को आपने बाहर रखा फ्रीजर से, फ्रिज में से निकाल कर वो वाटर में कन्वर्ट हो गई. वाटर को आपने फ्रिज में लगाया फ्रीज़र के अंदर, तो वो दोबारा आइस में कन्वर्ट हो गई. तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आपका रिवर्सिबल चेंज है. इट कैन ऑल्सो बी सेड एज फिजिकल चेंज. ये रिवर्सिबल चेंज है आपका, जो बार बार जो है आपका आइस से वाटर, वाटर से आइस बन सकता है. ठीक है. तो ओनली स्टेट इज चेंज, द सब्सटेंस इज सेम. सब्सटेंस वही का वही बन रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म नहीं हुआ है, तो दैट इज फिजिकल चेंज. ओनली द फिजिकल मैटर चेंजेस from solid to liquid. In this process and water again becomes into ice on cooling. तो इस तरह से solid to liquid, liquid to solid, सिर्फ वो state of matter change हो रहा है, कोई नई चीज़ हमारी नहीं बन रही है. तो that is physical change and it is also reversible. अभी जैसे बताया कि बार बार जो है आइस से वाटर, वाटर से आइस बन सकती है. नीचे स्लाइड में देखो, टीयरिंग अ पेपर. एक पेपर को फाड़ दोगे, पेपर तो पेपर ही रहेगा ना. दो टुकड़ों में बांटो, 3 में बांटो, पेपर तो पेपर ही रहेगा. ठीक है. सिर्फ उसके जो वो शेप होगी दैट गेट चेंज. तो नो न्यू थिंग इज फॉर्म. पेपर की क्वालिटी है, दैट
फिजिकल चेंज, क्लियरिंग ऑफ वेपर। आप पानी जो है वो आपका, जैसे आपका पानी बिखर गया फ्लोर के ऊपर, थोड़ी देर बाद क्या देखते हो, वो पानी जो होता है वो एयर का पार्ट बन जाता है। पानी जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो ये आपकी क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आप पानी को गैस पे रखते हो, वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर को कलेक्ट करो, वेपर्स को कलेक्ट करके ठंडा कर दो, तो ठंडा करोगे तो क्या होगा, दोबारा पानी बन जाएगा। तो कंडेंसेशन अभी बताया, पानी का फ्रीज़र में लगाना, उसका आइस में कन्वर्ट हो जाना, है ना, फ्रीजिंग। और इसी तरह से मेल्टिंग ऑफ बटर जो है आपने बाहर रखा, मेल्ट हो गया, दोबारा फ्रीज़र में लगाया, फिर से सॉलिड शेप बन गई। शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस। अगर आपका ग्लास टूट जाता है, ठीक है, आपके पास कोई ग्लास की चीज़ है, आपसे हाथ से छूट गई, आपसे टूट गई, तो टूटने के बाद भी तो वो ग्लास के ही पीसीज है ना, उसमें कोई नई चीज़ तो बनी ही नहीं है, ठीक है, उसके अंदर ग्लास की क्वालिटीज़ रहेंगी। आपने पेंसिल को शार्प कर लिया, उसके ऊपर की वुड जो होगी वो वुड शार्पनिंग्स में कन्वर्ट हो गई, है तो अभी भी वो वुड की वुड ही। तो दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस, जिसमें हमारी कोई नई चीज़ नहीं बनी, सिर्फ उनकी शेप साइज़ वगैरह बदल गया है। तो शेप साइज़ का बदल जाना, दैट इज़ नॉट एनी अदर चेंज, बट इट इज़ ए फिजिकल चेंज, जिसमें कोई भी नई चीज़ हमारी नहीं बनी है। एंड दीज आर ऑलमोस्ट रिवर्सिबल चेंजेस। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें हमारी कोई नई चीज़ बन जाए, अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, दीज आर सेड टू बी केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी रिवर्स बैक। इससे हम वो जो जिस चीज़ से हमने नई चीज़ बनाई है, नई चीज़ वो पुरानी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब इट इज़ इरिवर्सिबल, कैन नॉट बी चेंज बैक, दीज आर सेड टू बी केमिकल चेंजेस। अब देखो इसमें जो है आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है स्लाइड में। आपने एक बैटर बनाया, ठीक है, बैटर लिक्विड मिक्सचर होता है, फ्लोर, आटा, शुगर, चीनी, वाटर और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स का, मतलब आप केक बनाना चाहते हो ओवन के अंदर। अब आपने बैटर रेडी कर लिया, अपनी मम्मा से बोलना एक बार बना के दिखाएगी आपको, ठीक है। तो आपने ये जो आपने फ्लोर, शुगर और वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिक्स करके आपने एक बैटर रेडी कर लिया और आप चाहते हो ये केक में बदल जाए, ठीक है, तो आप ताकि आप इसको खा सको और इन्जॉय कर सको, यमी सॉलिड। अब आपने क्या किया, इसको आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके बैटर को जो है एक बोल में लिया और ओवन में लगा दिया, ठीक है, टाइम को सेट कर दिया। थोड़ी देर में क्या हो गया, आप देखते हो कि आपका केक रेडी हो गया। अब जो केक रेडी हुआ है आप इसको खाते हो, बहुत इंजॉय करते हो, ठीक है, लेकिन ये वो सारी इंग्रेडिएंट्स वापस दे सकता है जिससे ये बना था? नहीं दे सकता, क्योंकि ओवन के अंदर हीट्स की सप्लाई से और अदर उससे जो है वो जो आपका कुकिंग हो गई है, वो आपका कुकिंग होने के बाद जो रेडी हुआ है, दैट कैन नॉट गिव बैक ऑल द इंग्रेडिएंट्स बट यू हैव यूज्ड, ठीक है, इट मीन्स सम केमिकल चेंज हैपेंड। ऐसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आपने आटा गूंथते, मम्मी बैटर बनाती है, आटा गूंथती है, डो बनाती है, ठीक है, डो बना के क्या करती है, उसको गोल गोल घुमाती है और फिर उसको चकले बेलने की हेल्प से बिल्कुल गोल शेप दे देती है रोटी वाली, ठीक है। अब ये तो आपका फिजिकल चेंज है, समझ आई मेरी बात? जो उसने गोल शेप चकले बेलने से दी आपकी, वो तो आपकी क्या फिजिकल चेंज है। अब मम्मी ने उसको गैस पे डाल दिया, तवे पे रखकर, अब वो कुक हो गई, रोटी प्रिपेयर हो गई, बन गई आपकी, कुक हो गई। तो ये जो रोटी बनी है ये केमिकल चेंज है, और वो जो आपने वैसे ही गोल शेप दी थी वो जस्ट अ फिजिकल चेंज था। आई बात समझ? तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब देखो इसमें स्लाइड में जो है आपको एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाया गया है। आपने सीड लिया, ठीक है, सीड को आपने सॉइल के अंदर अप्रोप्रिएट कंडीशन देके सो कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया, वो रूट और शूट उसकी डेवलप होती हुई दिखाई है। रूट जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और शूट जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब कुछ दिनों में वो प्लांट बाहर आ गया,
ठीक है, फिर उसके ऊपर लीव्स आ गई, तो दिस इज ऑल अ केमिकल चेंज। ये सारा का सारा केमिकल चेंज है आपका। ठीक है, आपके लीव्स वगैरह गिरते हैं, पतझड़ सीज़न आता है आपका, ऑटम सीज़न आता है। ठीक है, आपके लीव्स वगैरह गिरते हैं, ठीक है, येलो होके। ठीक, पहले ग्रीन लीव्स होते हैं उसके ऊपर, और फिर कुछ टाइम बाद जब ऑटम सीज़न आता है तो वो जो लीव्स होते हैं वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स स्लाइड में दिखाया हुआ है। तो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस। आपके ट्री के ऊपर भी क्या होते हैं, पहले फ्लावर्स आते हैं, वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट राइपन होता है, और फिर आप उसे इंजॉय करते हो, खाते हो तोड़ के। तो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस। आप क्या करते हो, मम्मी रात को क्या करती है, मिल्क लेती है, उसमें थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म करती है, गर्म करती है, और उसमें थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर देती है। कर्ड मतलब दही। सुबह उठते हो, पूरा दूध कर्ड में कन्वर्ट हो जा चुका होता है। ठीक है, आप उसको खाते हो। ठीक है, तो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस। ये कर्ड, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड से दोबारा मिल्क थोड़े बन जाएगा। फ्लावर से फ्रूट बन गया, फ्रूट से दोबारा फ्लावर थोड़े बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन लीव्स येलो लीव्स में कन्वर्ट हो गई, फॉल हो गई, तो वो येलो लीव्स से दोबारा ग्रीन लीव्स नहीं बन सकती आपकी। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल। अब हाउ मैटर कन्वर्टिबल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई मैटर हमारा एक्सपेंड करता है, मतलब अपना स्पेस बढ़ा लेता है, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, और कोई मैटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब अपना साइज कम कर लेता है, अपना वॉल्यूम कम कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रीड करोगे, द पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल बिहेव इन डिफरेंट वे बट रिजल्ट इन अ सिमिलर वे। दे ऑल एक्सपेंड व्हेन हीटेड अप। The particles of substance vibrate more and knock against each other when heated and result in taking up more space. So the substance expand on heating, that is, it gets a little bigger space. The increase in size of matter on heating is called expansion. Solid, liquid and gases all expand on heating. तो पहले बात कर रहे हैं हम एक्सपेंशन की। ठीक है, जितनी सॉलिड स्टेट ले लो, लिक्विड स्टेट ले लो या गैसियस स्टेट ले लो, जब भी आप इनको गर्म करते हो तो ये फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे गेट एनर्जी एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, दैट मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, कोई भी चीज़ हो, जब हम इसे गर्म करते हैं तो वो फैलता है, एक्सपेंड करता है। आप एक काम करो, एक कंटेनर के अंदर पानी ले लो, ठीक है, आधा भर लो उस कंटेनर को और उसे गैस पे रख दो। थोड़ी देर बाद देखो पानी ऊपर आता हुआ नज़र आएगा और बाहर फिर आ जाएगा। वैसे पानी तो मोस्टली इवेपोरेट करता है। आप चाय बना रहे हो या दूध है आपके पास, आप दूध बॉईल करती है मम्मी डेली, तो आप क्या करो, मम्मी के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, अब जब दूध गर्म होगा ना, अब वो हाफ फिल्ड था आपका कंटेनर, थोड़ी देर बाद देखोगे दूध ऊपर आता हुआ नज़र आएगा, और अगर आप गैस को बंद नहीं करोगे तो गैस से बाहर, मतलब वो दूध जो होगा वो बाहर आ जाएगा आपका कंटेनर के। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को जब आप हीटअप करते हो तो इट गेट एक्सपेंड, वो एक्सपेंड करती है। अब ये देखो, एक स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है, you might have seen that your mother dips a new jam bottle in warm water to open its lid. This is because the water heat up the lid, due to which it expands slightly and open easily. Suppose आप जैम की एक बोतल लेकर आए हो और उसकी लिड बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने पर भी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर भी खुल नहीं रही है। अब क्या करोगे, उसको गर्म पानी लोगे और गर्म पानी के अंदर बोतल को रख दोगे। ठीक है, अब वो जो उसका कैप है ना, उसकी जो लिड है, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, वो मेटल की बनी हुई है। अब जैसे ही गर्म पानी में उसको डालोगे आप, वो जो लिड है वो आपकी मेटल की बने होने की वजह से पानी में डालने पर वो एक्सपेंड कर जाती है। मेटल से एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो वो एक्सपेंड कर जाएगी, जिससे क्या होगा, वो ऊपर से लूज़ हो जाएगी बोतल के ऊपर से, क्योंकि उसने एक्सपेंड कर लिया तो वहाँ से लूज़ हो जाएगी और इजीली ओपन अप हो जाएगी। तो दिस शोज दैट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग।
When a substance cool down, it gets slightly smaller. Getting smaller in size is called contraction. On cooling, the movement of particles slow down, they come closer to each other and they take up less space. So the sizes of substance decreases on cooling. If you tie an inflated balloon on the neck of a bottle and the bottle is placed in cold water, the balloon reduces in size due to contraction. अब बिल्कुल अपोजिट दिखाया हुआ है. अभी मैंने बोला था कि हीटिंग करने पर आपका मैटर एक्सपेंड करता है, तो कूल डाउन होने पर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अपोजिट, ठीक है. कूल डाउन करोगे तो आपका मैटर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका साइज़ कम हो जाएगा. अब ये कैसे दिखाया हुआ है? एक बोतल ली है, उसके ऊपर आपने इन्फ्लेटेड बलून लगाया हो. इन्फ्लेटेड, इसमें आपने हवा भरी है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इस बलून के साथ ही इस बोतल को आपने पानी में, फ्रीजिंग वाटर में डाल देना, कोल्ड वाटर में डाल देना. अब देखो बलून का साइज़ छोटा होता हुआ दिखाया हुआ है. क्यों? क्योंकि उसकी हवा जो होगी, उसके अंदर की जो एयर होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है. एयर गेट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू कूलिंग, ड्यू टू कंडेंसेशन, ठीक है. तो इस तरह से जैसे हीट करने पर एक्सपेंड करता है, कूल डाउन होने पर मैटर आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट वाइल सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट. अब आप देखो कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होती है, ठीक है. गैसेस जो होती हैं वो हीटअप करने पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं, और सॉलिड जो होते हैं वो सबसे कम एक्सपेंड करते हैं. अब उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स में तो पहले से ही इतनी एनर्जी होती है. अभी आपने सेंट लगाई, थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी. क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स पहले से ही फैलते हैं. वो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं दे गो फार फ्रॉम ईच अदर, वो वैसे ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और सॉलिड, लिक्विड उसके कंपैरेटिवली कम एक्सपेंड करते हैं, और गैसेस के कंपैरेटिवली लिक्विड कम एक्सपेंड करते हैं, और सॉलिड और भी कम एक्सपेंड करती है. अब ये देखो, ये स्लाइड में क्या डायग्राम दिखाया हुआ है. स्लाइड में डायग्राम दिखाया हुआ है कि दो इलेक्ट्रिक केबल्स दिखाए हुए हैं आपको. एक में इलेक्ट्रिक केबल आपको लूज दिखाई हुई है, वो समर सीज़न का दिखाया हुआ है, और दूसरे सीज़न विंटर में जो है, ठीक है. और साथ में क्लाउड्स भी दिखाए हुए हैं स्काई में, ठीक है. जिससे क्या हो रहा है, सन की हीट पहुंच नहीं पा रही, अर्थ तक सन की हीट ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है. तो आप देखो, आपके जो वही केबल्स होंगे जो समर में आपको लूज नज़र आते हैं, विंटर में वही आपको बिल्कुल सीधे कॉन्ट्रैक्ट नज़र आते हैं, ठीक है. तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जितनी ज़्यादा हीट मिल रही है, सॉलिड उतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है. वायर क्या होते हैं? एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी हुई वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है. अब आप विंटर में देखोगे तो वही बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको हीट नहीं मिल रही है. तो दिस शोज दैट द सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. अब आज का लेक्चर जो है बेटा आपका यहीं तक है. आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर देना, ठीक है. इसके नोट्स वगैरह रेडी कर देना, और जो एक्सरसाइज वगैरह सेंड की जाए उसको करके और वो भी सेंड कर देना. ओके.